मगरमच्छ, कछुआ और गीदड़ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक तालाब में एक मगरमच्छ और एक कछुआ रहते थे। उसी तालाब में एक गीदड़ पानी पीने आया करता था। मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियां खाकर खत्म कर दी। अब तालाब में कोई भी मछली नहीं बची थी। मगरमच्छ को खाना ना मिलने की वजह से उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन मगरमच्छ को बहुत भूख लगी और वह सोचने लगा, मैंने तो तालाब की सारी मछलियां खाकर खत्म कर दी। अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा और अब मैं क्या खाऊं। और वह सोचने लगा कि एक गीदड़ यहाँ रोज पानी पीने भी आता था, लेकिन आज वह नहीं आया। कुछ देर बाद उसका पुराना दोस्त कछुआ उसके पास आया और उसे बोला, मित्र, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है। मगरमच्छ ने उत्तर दिया कि मुझे भूख बहुत लगी है और खाने को तालाब में मछलियां भी नहीं बची हैं। मैं सोच रहा था कि यदि गीदड़ पानी पीने आता खाकर मैं अपनी भूख मिटा लेता, लेकिन वह तो बहुत चालाक है और वह पानी पीने भी नहीं आ रहा है। मगरमच्छ की बात सुनकर कछुआ कहता है कि मित्र मगरमच्छ, इस तालाब की सारी मछलियां तो तुमने खाकर खत्म कर दी हैं और गीदड़ भी तुम्हारे डर से नहीं आता। इसमें मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मगरमच्छ कछुआ से बोला कि मित्र कछुए, तुम तो मेरे जिगरी मित्र हो, क्या इस मुसीबत में तुम मेरा साथ नहीं दोगे। कुछ ऐसा उपाय करो कि गीदड़ खुद ही मेरे पास चला आए। कछुआ बोला, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय करता हूँ। तुम एक काम करना कि जैसे ही मैं गीदड़ को लेकर यहाँ पर आऊँ तो तुम सांसें रोककर लेट जाना। मगरमच्छ ने बोला कि ठीक है और तालाब में सांसें रोककर लेट गया। कुछ देर में गीदड़ को कछुआ किसी बहाने से बुला लाया और गीदड़ को देखते ही कछुआ जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। कछुआ के रोने की आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ पर आया और बोला, भाई कछुआ, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। कछुआ बोला, मेरा मित्र मगरमच्छ अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उसी की याद में रो रहा हूँ। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा कि चलो ये भी अच्छा हुआ, मगरमच्छ मर गया, अब मैं निश्चिंत होकर पानी पी सकता हूँ क्योंकि अब मुझे कोई डर नहीं। तभी कछुआ गीदड़ से बोला, चलो भाई गीदड़, इस मगरमच्छ के ऊपर कुछ घास पत्तियां डालकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गीदड़ मगरमच्छ के पास जा ही रहा था, तभी उसे अचानक से महसूस हुआ जैसे कि मगरमच्छ अभी मरा नहीं है और कछुआ उसे मूर्ख बना रहा हो। मन ही मन सोचकर गीदड़ कछुआ से, भाई कछुआ, मैंने सुना है कि मगरमच्छ की पूंछ मरने के बाद भी हिलती रहती है, लेकिन इसकी पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही, लगता है मगरमच्छ अब जिंदा है। ये सुनकर मगरमच्छ गीदड़ की चाल में फंस जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। इतने में मगरमच्छ की पूंछ को हिलता देख गीदड़ कि देखो अपने मित्र को, वह तो जिंदा है, तुम दोनों मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे थे। कछुआ मगरमच्छ से गुस्सा होकर बोला कि अपनी आंखें खोलो, गीदड़ तो भाग गया, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो जो गीदड़ की चाल में आ गए। मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में बुद्धिमानी से काम लें तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से बिल्कुल गीदड़ की तरह बचा जा सकता है, जैसे उसने अपनी जान बचाई।